आज़ादी का महापर्व और राष्ट्रीय अलंकरण समारोह के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे संस्कृति मंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, हमारी एक और मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, और जो भोपाल की लोकप्रिय विधायक भी है। इस सभागार के सामने, मेरे मंच के सामने माननीय पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, राहुल कोठारी जी, महापौर मालती राय जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, मंच पर विराजमान स्वनाम धन्य हमारे सबके कई कारण से जिनके पहचान आर्थिक जगत में भी है, लेखक, साहित्यकार, विचारक संजीव सान्याल जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। आपका दो कारण से आज आप पुरस्कृत भी हो रहे हैं। वैसे तो आर्थिक सलाहकार की आपकी अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन बहुत सुंदर लेखक भी आप हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान पद्मश्री माननीय महेश शर्मा जी, आपके सेवा के काम से पूरा मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है। आज इस अवसर पर पद्मश्री गिरीश प्रभुणे जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपकी अपनी एक अलग पहचान है, अभी मैं विस्तार से बताऊंगा। माननीय पद्मश्री मीनाक्षी जैन जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मीनाक्षी जी शायद नहीं, डॉक्टर शशि प्रभा कुमार नोएडा से आपका भी अभिनंदन। मैडम आपने पुस्तक दी है, मैं भी पढ़ूंगा उसको जा करके, आनंद आएगा। सुश्री मीरा कुलकर्णी जी गुवाहाटी से आई हैं, आपका अभिनंदन। इस अवसर पर माननीय प्रफुल्ल केतकर जी, प्रफुल्ल जी आपका भी स्वागत अभिनंदन। मैं उज्जैन से डॉक्टर मुसलगांवकर जी को भी जानता हूं और उनके सुपुत्र हमारे एचओडी हैं डॉक्टर राजेश्वर शास्त्री जी, उनका अभिनंदन हुआ है। मैं जिनके नाम ले रहा हूं उसी में से श्री निर्मल दास जी नारंग डबरा के, आप भी अपने समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। श्री रवि भाटिया जी, अध्यक्ष सेवा भारती शिक्षा समिति इंदौर, आपका भी स्वागत अभिनंदन। स्वामी काली कृष्णानंद जी, प्रशासक सचिव रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन, आपका भी अभिनंदन। कल ही जन्माष्टमी है और आज वृंदावन को आपके माध्यम से गौरवान्वित कर रहे हैं, हमें इस बात का आनंद है। श्री निर्मल साहू जी, जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव डिंडोरी के, आपका भी स्वागत अभिनंदन। बहुत अच्छा पवित्र सेवा का काम चल रहा है। इस अवसर पर मौजूद आप सब, आज का दिन कई कारणों से अलग प्रकार का है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं ये पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम जैसे ही बोलते हैं भारत माता की, एकदम रोम रोम से शरीर रोमांचित हो जाता है, आनंद का प्रवाह कई गुना प्रारंभ हो जाता है। और ये परमात्मा की दया है। जिस देश में हमने जन्म लिया है उस देश के लिए दुनिया उसको सदैव बड़े आदर के साथ देखती है। हमारे देश की सनातन संस्कृति की एक विशेषता, हर काल, हर युग में, हर समय दुनिया के लिए हर उलझे सुलझे प्रश्नों के समीचीन रूप से उत्तर देती आई है। जब कहीं कोई दुनिया को इस बात की आवश्यकता लगी कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है, तो वो सदैव भारत की तरफ देखता रहा है और भारत ने सदैव उसको उत्तर देने का प्रयास किया है। हमें इस बात का फक्र भी है, आनंद भी है और गर्व और गौरव भी है। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारे लिए तो और आनंद की बात है। अभी हमने सबने सिंदूर का पराक्रम देखा है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना के सामर्थ्य को देखा है। क्योंकि स्वतंत्रता की बात होगी तो स्वतंत्रता की बात में सिंदूर कैसे छूट सकता है, और सिंदूर भी पत्थरों के बीच जाके लगाया, हमको और आनंद आया। बॉर्डर के बाहर जाकर के सिंदूर कहाँ लगना चाहिए, पत्थरों पे सिंदूर बनते ही हमको मालूम है हमारी अपनी धारा कहाँ से कहाँ प्रज्वलित हो जाती है। लेकिन
एक और अब दौर से हम गुजर रहे हैं। एक तरफ दुनिया के वैश्विक उथल पुथल में अलग अलग प्रकार से हम सारी घटनाओं को भी देख रहे हैं, दूसरी तरफ भारत की अपनी प्रगति यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तमाम चुनौतियों के बीच कितने अपने प्रकार से 11 साल का समय लगभग 47 से अभी तक के समय में निकालो तो ऐसा लगता है कि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का थोड़ा सा समय छोड़े, उनकी आपने उस दरमियान पहली बार गांवों के अंदर प्रधानमंत्री सड़क दे करके जो अटल जी ने 24 जलों की सरकार चलाने का भी पराक्रम दिखाया, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो परमाणु बम फोड़कर भी भारत का मान सम्मान बढ़ाया, गौरव दिलाया। वो दौर भी हम याद रखें, लेकिन लोकतंत्र का मान बढ़ाया। आज इस अवसर पर मुझे लगता है ये बोलना जरूरी हो गया है कि कहाँ लोकतंत्र के लिए अटल जी जैसे महापुरुष जिनने अपने जीवन काल का 50 साल अपोजिशन के लिए बिताया। अटल जी में सभी प्रकार की प्रतिभा थी, किस बात की कमी थी अटल जी में, पूरा जीवन राष्ट्र समर्पित, लेकिन लोकतंत्र के उतने ही बड़े पूजक पुजारी, जिसके कारण से एक एक कदम उनने सदैव लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला रखा। इसलिए अपोजिशन में भी रहे तो शेर की तरह दहाड़ते रहे और लोकतंत्र को गौरवान्वित करते रहे, और आवश्यकता पड़े इस लोकतंत्र को, भारत माता को, तो भले ही कांग्रेस की सरकार ने उनको दूध बना के भेजा, लेकिन जहां गए वो अपोजिशन की बात एक तरफ रख के भारत माता की जय जयकार करते हुए उन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया, लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका दिया। और ऐसे ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सच्चे अर्थों में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ ये है कि हर गरीब से गरीब आदमी भी जिसके मन में हृदय में देशभक्ति का ज्वार हो, जिसमें क्षमता योग्यता हो, उसको जनता उठा करके सिंहासन पे बिठा दे। और ये तो विक्रमादित्य का देश है जहां पर हर किसी को मौका मिले और वो विक्रमादित्य की तरह सत्ता चलाए। आज हमने विक्रमादित्य को देखा सुना नहीं है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री को देख के लगता है कि प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो विक्रमादित्य का देश वाकई में गौरवान्वित होने वाला हो सकता है। कितने प्रकार से कोई काम कर सकता है, एक एक काम की उनकी तरीके। जब देश के वैज्ञानिक चंद्रयान गगनयान की तरफ कदम बढ़ाते और किसी कारण से असफल हो जाते, पूरा देश सन्न रह जाता। लेकिन ऐसे माहौल में भी वैज्ञानिकों की हिम्मत बढ़ाना, कोई बढ़ा सकता है तो देश के प्रधानमंत्री बढ़ा सकते हैं। वो जाकर के अपने वैज्ञानिक को गले लगाते हैं और कहते कोई बात नहीं, आज असफल हुए कल फिर सफल होना। और उस बात के दौर हम सब कहानी देखते हैं। और एक तरफ जब वो वैज्ञानिकों को गले लगा करके हौसला अफजाई करते, दूसरी तरफ हमारे सारे माहौल में जो अनुपयोगी कानून है उसको बदलते हैं। जहां आवश्यकता पड़ती कि बार बार आतंक की जननी धारा 370 धारा है, ऐसे में उस कलंक की धारा को मिटाने का साहस भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से होता है। हमें इस बात का भी फक्र है, जोरदार अभिनंदन करें। धारा 370 के कारण से जाने अनजाने आजादी के बाद जो गलती लोकसभा के माध्यम से हुई, कानून बना करके हुई, उसके परिणाम क्या हुए? उसके परिणाम हुए अब तो हमने दोनों चीज देखी है। वो एक धारा जब मजाक बना कर कहा कि एक धारा है और टेम्परेरी है, इसका कोई स्थायी नहीं है, बड़े बेशर्मी से जवाब दिया गया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ दिन की बात है, सब भूल जाएंगे। लेकिन हमारे लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान याद रखना पड़ेगा। जिस युग दृष्टा की तरह उन्होंने उस समय पहचान लिया था कि ये मार्ग गलत है, ये धारा गलत है, देश इसकी कीमत चुकाएगा। और हमने सबने ये पीढ़ी वो सामने जिनकी आंखों के सामने जम्मू कश्मीर के तो अंदर आतंक का तांडव आ गया, जहां के खुद जम्मू कश्मीर के अपने कश्मीरी पंडित जिनकी पीढ़ियों से वो रहते थे, लेकिन उनके सहित 40,000 निरपराध लोगों के, चाहे सेना के जवान हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, हर वर्ग के व्यक्ति और माता बहनों के साथ तो जो हुआ है उसको माइक पे बता भी नहीं सकते। लेकिन जितनी बेशर्मी के साथ
इस बात को भूल करके सरकार चलाने की गलती तत्कालीन सत्ताओं ने की है, उसकी कीमत देश ने चुकाई है। और एक धारा 370 हटने के बाद एक नरेंद्र मोदी सरकार संभालता है तो देश भर से आतंकवादी घटना खत्म हो जाती है। यह दौर भी हम देख रहे हैं, इसलिए आजादी का पर्व आज और कई गुना ज्यादा अपने को अलग प्रकार की ऊर्जा दे रहा है, उसका एहसास हमको करा रहा है। अब गया जमाना के दिल्ली बंबई में कोई बम फोड़ ले, हमने सबने अपनी आंखों के सामने देखा है। दुनिया के 3 ही देश ऐसे हैं जो देश के अंदर भी और देश के बाहर भी अपने दुश्मनों से निपटना जानते हैं। पहले इजराइल को लेकर के हमको लगता था कि क्या देश है, बाद में अमेरिका ने भी पाकिस्तान में आकर लादेन की जो बैंड बजाई थी वो हमने सबने देखी थी। लेकिन आज अब हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, इजराइल की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। जोरदार अभिनंदन करो। अभी तक रोज प्रमाण आते रहते हमारे सेना के अधिकारियों के माध्यम से, कहां कहां मारा, कैसे कैसे मारा। जिसने मार खाई वो आज तक रो ही रहा है और हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। यह है आनंद आजादी के पर्व का। इसीलिए तिरंगा यात्रा निकल रही है। तिरंगा क्यों नहीं निकलना चाहिए? जितने प्रकार से तिरंगा यात्रा निकल रही है, तिरंगे के माध्यम से हम बीते कई कई कारण से अपने उस गुलामी के काल के लिए केवल अंग्रेज नहीं, अंग्रेज के आगे भी बहुत सारे रेल के डब्बे जोड़ते जाओ तो पृथ्वीराज सिंह चौहान तक कहानी जाती है। लेकिन देशभक्तों की भी लंबी श्रृंखला है, हमारे प्रदेश से भी है। टंटिया मामा, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, राजा भभूत सिंह, और केवल पुरुष ने महिलाओं में भी रानियां, रानी दुर्गावती, हमारी रानी अवंती बाई, झलकारी बाई, एक से बढ़कर एक नाम, जिनने आजादी के लिए जंगल में भी रणचंडी बन करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ाती रही। और काल के प्रवाह में वो लंबी धारा है जो देश के अंदर देखो तो झाबुआ जैसे छोटे से जिले से भी चंद्रशेखर आजाद अपनी मूछ पे ताव देते हुए अंग्रेजों की गोलियों के बीच आजादी का जश्न मनाते हुए शरीर छोड़ते हैं कि हाँ, आजाद रहने का संकल्प लिया है, अंग्रेज की गोली से मुकाबला करते हुए आजाद ही रहूंगा और आजाद ही अपना शरीर छोड़ूंगा, लेकिन भूल से किसी भी अंग्रेज के हाथ में नहीं आऊंगा। ऐसे कई कारण से जब हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन आजादी अधूरी है अगर हम प्रतिभाओं को प्रोत्साहन नहीं देंगे, अगर व्यवस्थाओं का सम्मान नहीं करेंगे। एक पक्ष उसका है आजादी का, लेकिन दूसरा पक्ष है सुव्यवस्थाओं का। और सुव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो कितना आश्चर्य लगता है जब मैं एक तरफ अटल जी की बात करते करते आजादी के साथ, आजादी के बाद इस देश के अंदर पक्ष का व्यक्ति कैसा होना चाहिए, प्रतिपक्ष का व्यक्ति कैसा होना चाहिए, इतने उच्चतम मापदंड जिनने रख दिए। नेता प्रतिपक्ष कैसा होता है, कितने प्रकार से, अगर वो बांग्लादेश का युद्ध होता है तो आप वो तत्कालीन प्रधानमंत्री को रणचंडी करके उनके गुणगान करता है। बांग्लादेश के समय, बांग्लादेश के युद्ध के समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और पूरे प्रतिपक्ष ने जो भारत का गुणगान किया कि दुनिया के अंदर भारत की मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, और आपातकाल जैसे खराब समय में भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते लड़ते 19 माह अपने को जेल में बंद होने के बाद भी किसी भी लोकतंत्र के बनने वाले प्रमुख पिलरों पे कभी उंगली नहीं उठाई। सत्ता से लड़ाई लड़ ली, लेकिन सत्ता के साथ उन व्यवस्थाओं की लड़ाई भी लड़ी कि हाँ, लोकतंत्र में प्रेस की आजादी होना चाहिए, हाँ, लोकतंत्र में कोर्ट की आजादी होना चाहिए, लोकतंत्र में न्यायालय का भी अपना महत्व है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी अपना महत्व है। कितना उल्टा दौर आ गया, आज कितना समय आ गया। भैया खुद हार गए चुनाव में, उनकी पार्टी हार गई और हारने का ठीकरा फोड़ते हुए वो इलेक्शन कमीशन को गाली बक रहे हैं। भूल जाते कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर जीवित है तो वो चुनाव आयोग के कारण से है। हमें इस बात का गर्व है, चुनाव आयोग हमेशा अपनी सारी परीक्षाओं पे खरा उतरता आ रहा है। और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी कितनी प्रकार से हाई कोर्ट लताड़ लगाते हैं, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी के फर्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं कहां चोर चोरी से चक्कर पकड़ लिया। जब देखो तब चोर। जब चौकीदार के बारे में शब्द बोला था तो सुप्रीम कोर्ट ने दंडित किया। अभी तो हद ही कर दी। कांग्रेस पार्टी ने विभाजन की विभीषिका पे बात नहीं करना चाहिए, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। अब ये कोई बात हो सकती है क्या? ये तो ध्रुव सत्य है।
हाँ, 14 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ, और यह भी बात सही है कि देश के बंटवारे के समय सत्तारूढ़ पार्टी कौन थी, तो कांग्रेस पार्टी थी। इस बात में कोई गुरेज नहीं। तो जब भी विभाजन की बात आएगी, देश के बंटवारे की बात आएगी, तो जो सत्ताधीश होगा उसके खाते में तो बात आएगी, इसके बाहर कैसे जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब कभी ऐसी बात करो तो बच के दाएं बाएं भाग के निकलने लगते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सारा लोकतंत्र देख रहा, सारी जनता देख रही। यही कारण है कि एक तरफ ये रोने वाले लोग और एक तरफ 56 इंच और उनकी विश्व स्तरीय पार्टी के लोग, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक के बाद एक विजय पताका फहराते हुए सुशासन के लिए जो बन सकता वो सब कर रहे हैं। मुझे लगता है आज के इस अवसर पर जब हमारी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की अगर नाम पर हम पुरस्कार दे रहे हैं तो सच में वो गौरवान्वित होंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई भी तो गरीबों की लड़ाई थी, लोकतंत्र की लड़ाई थी। इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर पद्मश्री महेश शर्मा जी का अभिनंदन करता हूं। आपको पुरस्कार मिला है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महेश शर्मा जी को, जिनको राष्ट्रीय सम्मान देते हुए मध्य प्रदेश सरकार गौरवान्वित हो रही है। हमारे अता हुसैन साहब आए हैं क्या? शायद आए नहीं, लेकिन उनको भी पुरस्कार दिया। जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन साहब, पूर्व कोर कमांडर नई दिल्ली। उनको भी हमने उत्कृष्ट सैन्य सेवा कार्य के लिए कश्मीर सद्भावना मिशन के माध्यम से जो उन्हें सहिष्णुता का काम किया, उसको राष्ट्रभक्ति के काम के आधार पर पुरस्कृत किया है। तीसरा पुरस्कार पद्मश्री गिरीश प्रभुणे जी को, जोरदार अभिनंदन करें। आपने अपने जीवन काल में, आपके माध्यम से हमने घुमक्कड़ जनजातियों के बच्चों के शिक्षा, रहवास, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समाज सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हुए मध्य प्रदेश सरकार गौरवान्वित। कितने प्रकार से काम करते हैं, कहां कहां से अच्छी प्रतिभाओं को योग्य जगह पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी करते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है, आप प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार भी हैं, लेकिन उससे बढ़कर जब उन्होंने कहा कि मैं सलाहकार होने के कारण पुरस्कार नहीं पा रहा हूं, वास्तव में वो लिखने पढ़ने वाले इतने अच्छे व्यक्ति हैं, उनको हम सम्मानित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय सान्याल जी का। आज के इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन पुरस्कार भी दिए जा रहा है। ये निर्मल दास नारंग जी, जोरदार अभिनंदन करें आपको। डबरा ग्वालियर में जनजाति क्षेत्रों में वनवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए, युवाओं को आप सकारात्मक दिशा देने का काम करते हैं, आपका भी अभिनंदन है। श्रीमान रवि भाटिया जी, अध्यक्ष सेवा भारती शिक्षा संस्थान, जोरदार अभिनंदन करें। इंदौर के हैं, अनाथालय, वृद्धाश्रम इत्यादि में आप अपनी सेवा देते हुए पूरी सेवा भारती को योग्य प्रकार से चलाते हुए समाज में प्रेरणा दिला रहे हैं। स्वामी काली कृष्णानंद जी, जोरदार अभिनंदन करें आपका भी, हमारे बीच वृंदावन से पधारे हैं। अनाथ निर्धन लोगों को निःशुल्क उत्तम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराते हुए, निस्वार्थ सेवा भाव से सभी वर्गों को स्वावलंबी बनाते हुए मानवता की सेवा को समर्पित रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम हॉस्पिटल वृंदावन को महाराजा अग्रसेन पुरस्कार दे रहे हैं। एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। श्री निर्मल साहू, संचालक जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल, जोरदार स्वागत करें। डिंडोरी से आप आते हैं। डिंडोरी बहुत पिछड़ा जिला है और आदिवासी अंचल के बच्चे बच्ची के जीवन की बेहतरी के लिए आपके द्वारा काम किए जाता है। अब मनोहर नाम है, इसमें जो लिख के दिया वही तो पढ़ूंगा। हम मनोहर जी समझ लेते हैं अभी। देखो भाई, अपने पास तो ये जो विभाग देता और मैं सरकारी पोस्ट पे हूं, तो मैं लेकिन पूरी टीम आई थी आपकी, उसमें से आप भी है मनोहर जी और निर्मल जी भी है। जोरदार स्वागत कर दें पूरी इस आज की मूल रचना के लिए। और आज का मूल कार्यक्रम मुझे मालूम है काहे के लिए है। हमारे एक बहुत बड़े कलाकार अब से कुछ देर बाद स्वर गंगा के माध्यम से, स्वरों के माध्यम से यहाँ के लिए सच्चे अर्थों में आज़ादी का ये जश्न का स्वरूप धारण करेंगे। लेकिन स्वनाम धन्य अलग अलग इस प्रकार की हस्तियों को ला करके सच्चे अर्थों में हमारे स्वतंत्रता दिवस को आज हम अमर करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं कल्चर मिनिस्ट्री को बधाई देना चाहता हूँ, टूरिज्म को भी बधाई देना चाहता हूँ। सारे अच्छे प्रकार के कामों के साथ हम इसी प्रकार से अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते रहे। एक बार पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।